श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। परम्परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। आइए आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासीपति रजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कन्नौज क्षेत्र में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वो कान्यकुब्ज परिवार में था। अजामिल के पिता ने अजामिल का विवाह एक सुंदर कन्या के साथ करा दिया। एक दिन अजामिल अपने पिता के पूजन के लिए पुष्प लेने गए थे तो रास्ते में देखा कि एक शूद्र एक वैश्या के साथ संसर्ग कर रहा था। अजामिल उस वैश्या को देखकर मोहित हो गए और अपनी सुंदर पत्नी का परित्याग कर दिया। अजामिल धीरे धीरे अपना सारा धन उस वैश्या पर लुटाने लगे। वैश्या के साथ रहते रहते अजामिल का ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया था। एक दिन उस बस्ती में कुछ संत आए और बस्ती के लोगों से कहा, भैया हमें रात्रि में विश्राम करने के लिए किसी भक्त का घर बताओ। बस्ती के लोगों ने उपहास करते हुए कहा कि इस समय हमारे बस्ती में सबसे बड़ा भक्त अजामिल है। सभी संत अजामिल के द्वार पर गए और आसन लगाकर बैठ गए और संकीर्तन करने लगे। वैश्या ने संकीर्तन सुना और बाहर निकलकर आई। कहा, संत जी आप गलत द्वार पर आ गए हैं। हमारे पति के आचरण कुछ ठीक नहीं है। अगर उन्हें पता चला तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। संतों ने कहा कि हम रात्रि यहीं विश्राम करेंगे क्योंकि हमारा आसन लग गया है। तुम हमारे लिए राशन की व्यवस्था करो, हमें बड़ी जोर से भूख लगी है। हम प्रसाद बनाएंगे और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। जैसे यह बात वैश्या ने सुना तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया और वो सोचने लगी कि आज हमारे द्वार पर संत पधारे हैं। संत समागम हरे कथा तुलसी दुर्लभ दोई सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। महाराज वैश्या ने संत को राशन लाकर दिया। संतों ने प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और स्वयं पाया और विश्राम करने लगे। तभी वहां पर अजामिल आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा
संतों को फटकार लगाने लगा। तभी वैश्या बाहर निकल कर आई और कहा, हे स्वामी, क्या हुआ? अजामिल ने अपनी पत्नी की आवाज़ सुनी तो शांत हो गया। संतों ने अजामिल के द्वार पर रात्रि में विश्राम किया और सुबह प्रातः भोर में ही जाने लगे। तभी एक संत ने कहा, संतों, हमने जिसका नमक खाया है, कम से कम उसका उद्धार के लिए कुछ उपाय तो बताएं। संतों ने अजामिल को बुलाया, कहा, अजामिल, तुम्हारे कितने पुत्र हैं? अजामिल ने कहा, हमारे 9 पुत्र हैं और 10वां होने वाला है। संतों ने कहा, अब तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा, ठीक है। कुछ समय बाद अजामिल का पुत्र हुआ। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अब अजामिल हर पल हर समय नारायण नारायण जपने लगा। धीरे धीरे अजामिल की वृद्धावस्था आई और अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आए। अजामिल यम के दूतों को देखकर डर गया और अंत समय में अपने पुत्र नारायण को देखने के लिए चिल्लाने लगा, नारायण नारायण। जैसे ही अजामिल के मुख से नारायण निकला, वैसे ही वहाँ पर भगवान के पार्षद आ गए। आज अजामिल का एक हाथ यम के दूतों ने पकड़ा और अजामिल का एक हाथ भगवान के पार्षदों ने पकड़ा और अजामिल को खींचने लगे। तब यम के दूतों ने कहा कि आप किस लिए आए हैं? इसने तो अपने जीवन में पाप ही पाप किया है। भगवान के पार्षदों ने कहा, इसने अंत समय में भगवान का नाम जपा है। यम के दूतों ने कहा, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि पहले भगवान आए हैं कि इसका पुत्र आया है। महाराज, आपको बताएं, हमें अपने पुत्रों का नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए। आज अजामिल ने भगवान का नाम जपा और उसका उद्धार हो गया। हम भी भगवान का नाम जपेंगे तो हमारा भी उद्धार निश्चय है। इसी के साथ गोविंद के चरणों में आज की वाणी विश्राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।